बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ होगा खेला, एनडीए ही जीतेगा चुनाव। नीतीश कुमार ने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए बनाया बड़ा प्लान। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने नीतीश को दी ताकत। केंद्र में मिलीजुली सरकार बनने पर सबसे ज्यादा खुश नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। उन्हें दोहरी खुशी मिली है। पहला, बीजेपी बहुमत से चूक गई लेकिन एनडीए बहुमत के पार चला गया। दूसरा, बिहार में एनडीए को बड़ी जीत मिली है जिससे 2025 के लोकसभा चुनाव की मिसाल सेट होती दिखाई दे रही है। दरअसल अभी तक यह दावा किया जा रहा था कि बिहार में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे आरजेडी को बड़ी बढ़त मिलेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ एनडीए को 30 सीटों पर जीत मिली, वहीं इंडिया गठबंधन सिर्फ 9 सीट पर ही जीत पाया। ऐसे में एनडीए इंडिया पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। वैसे लोकसभा चुनाव का विधानसभा चुनाव के नतीजों पर असर नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह से दावे आरजेडी की तरफ से हो रहे थे उस पर जरूर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि आरजेडी को जनता ने लोकसभा चुनाव में जबरदस्त झटका दिया है और इसी से उत्साहित नीतीश कुमार अब विधानसभा चुनाव के प्लान में जुट गए हैं। उन्होंने अब बिहार में एक साल में 4.5 लाख नौकरियां देने का ऐलान कर दिया है। एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बार केंद्र से सहयोग मिलने का आश्वासन मिला है। ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अब केंद्र में बीजेपी का समर्थन करने की कीमत वसूलने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं और समर्थन के बदले वो बिहार की आर्थिक सहायता हासिल करने की तैयारी में भी है। नीतीश के एक बार फिर से विधानसभा चुनाव जीतने के भरोसे की कई वजहें सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात, चिराग पासवान के साथ हुआ समझौता। 2020 में जेडीयू के अधिकांश उम्मीदवारों की हार के पीछे चिराग पासवान को जिम्मेदार माना गया था, जिन्होंने जेडीयू उम्मीदवारों के सामने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए थे, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू को हुआ और वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई। लेकिन इस बार चिराग पासवान नीतीश के साथ एनडीए में है और लोकसभा चुनाव में चिराग की मदद से ही जेडीयू को 12 सीट जीतने में कामयाबी मिली है। चिराग इस बार विधानसभा चुनाव में भी नीतीश के साथ ही रहेंगे, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री भी हैं। ऐसे में अब वो एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे, ये तय है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी अब नीतीश की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार की 243 सीटों में से 173 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि बिहार में आरजेडी के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन को सिर्फ 63 सीटों पर ही लीड मिली है। 7 सीटों पर अन्य को बढ़त मिली है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये नतीजे विधानसभा चुनाव में निकले तो सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को होगा। उसी की सीटों की संख्या घटकर आधी रह सकती है, तो नीतीश कुमार की जेडीयू की सीटें 70 से भी ज्यादा पहुंच सकती है। यानी 2025 का विधानसभा चुनाव एक तरफा हो सकता है। अभी तेजस्वी यादव जीत की उम्मीद देख रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी को जबरदस्त हार मिल सकती है। ऐसे में आरजेडी को जल्द ही अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करना होगा, नहीं तो उनकी पार्टी को आगे भी विपक्ष में ही बैठना पड़ सकता है। लेकिन आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों का विधानसभा चुनाव में किसी तरह का संबंध नहीं होता। 2019 के लोकसभा चुनाव में नतीजे और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे पूरी तरह से अलग थे। लेकिन यह भी सच है कि उस समय की स्थितियां भी अलग थी और इस समय की स्थितियां अलग है। 2020 में मोदी लहर चल रही थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव पर लोकसभा के चुनाव का नतीजों का असर दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।